नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और अब बात आज तृणमूल कांग्रेस की। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी में जुट गई है। पार्टी का मुख्य फोकस राज्य की मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं को हटाना है ताकि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इस उद्देश्य को लेकर पार्टी नेताओं की एक वर्चुअल बैठक आयोजित की, जिसमें मतदाता सूची में सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में फर्जी मतदाताओं की पहचान और उन्हें सूची से बाहर करने का जिम्मा पार्टी के नेताओं को सौंपा गया ताकि चुनावी प्रक्रिया में कोई धांधली न हो सके। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पार्टी इस काम को और प्रभावी बनाने के लिए मतदाता सूची पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगी और जिला, ब्लॉक, शहर, पंचायत, वार्ड और बूथ स्तर पर समितियों का गठन करेगी। ये समितियां फर्जी मतदाताओं की पहचान के लिए जिम्मेदार होंगी और सूची की गहन जांच करेंगी। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि घर घर जाकर दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया भी की जाएगी ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक वोटर का रिकॉर्ड सही है और कोई गड़बड़ी नहीं है। इस प्रक्रिया को जल्दी और कुशलता से पूरा करने के लिए पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कुछ दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य चुनाव आयोग से मिला था। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग को बताया कि फर्जी मतदाताओं की वजह से चुनाव परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए टीएमसी ने ये मांग की थी कि राज्य में वैध मतदाताओं के लिए विशिष्ट पहचान प्रणाली बनाई जाए ताकि वोटिंग का दोहराव रोका जा सके और चुनाव की निष्पक्षता बनी रहे। पार्टी ने जोर दिया कि इससे चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जा सकेगा। अभिषेक बनर्जी ने यह भी जानकारी दी कि अगले कुछ दिनों में समितियों का गठन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 5 दिनों के अंदर जिला समितियों का गठन किया जाएगा और अगले 2 हफ्तों में ब्लॉक समितियों का गठन किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू होगी और इसके लिए सभी स्तरों पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस काम को पूरा करने के लिए पार्टी ने विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। इन शिविरों में पार्टी के नेताओं को मतदाता सूची की जांच और दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। वर्चुअल मीटिंग में नेताओं को इस संबंध में एक 10 मिनट का प्रशिक्षण वीडियो भी दिखाया गया, जिससे उन्हें मौके पर ही काम करने में आसानी हो सके। अभिषेक बनर्जी ने बैठक के दौरान उन निर्वाचन क्षेत्रों और इलाकों पर भी विशेष ध्यान देने की बात की जहां पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। कोलकाता के विशेष रूप से जोरासांको और चौरंगी निर्वाचन क्षेत्रों का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। इसके लिए उन्होंने क्षेत्रीय नेताओं को सक्रिय रूप से काम करने की सलाह दी और पार्टी की रणनीतियों को सुधारने की बात की। इसके अलावा उन्होंने ये भी घोषणा की कि जल्द ही जिला और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन इस बार इन नियुक्तियों का आधार पार्टी के प्रदर्शन को रखा जाएगा। केवल वही नेता जो पार्टी के लिए बेहतर प्रदर्शन करेंगे उन्हें पद पर बनाए रखा जाएगा। इसके अलावा अन्य नेताओं को बदलने का फैसला लिया जाएगा ताकि पार्टी को और भी मजबूती मिल सके और चुनावी तैयारियां प्रभावी ढंग से पूरी की जा सकें। इस प्रकार तृणमूल कांग्रेस अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और विधानसभा चुनाव के लिए एक प्रभावी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो और मतदाता सूची पूरी तरह से सही और विश्वसनीय हो।